आप गॉड के साथ अर्जेंसी या डेस्परेशन या एंगर से काम नहीं ले सकते हैं। इट विल नेवर वर्क। आप गॉड के पास इनफाइनाइट पेशेंस है, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। आई कैन प्रॉमिस यू द ट्रूथ ऑफ दिस। ऐसे बहुत कुछ हुआ है कि कई चीजें मुझे इंफॉर्मेशन डिवाइनली मुझे जैसे कि रातों रात आई है, वो क्लैरिटी रातों रात मिली, एंड फ्रॉम फर्स्ट दिस डे टू द नेक्स्ट डे लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज। आगे का नेक्स्ट स्टेप पहले से नहीं मिलेगा, वो इंफॉर्मेशन कोडेड है। ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाइए अपने से। Hi and welcome back to my channel. मेरा नाम शुचि है। I'm a spiritual warrior, light worker, healer and a generational or ancestral or bloodline curse or path breaker या फिर trauma breaker। ये सारे टाइटल्स अब मैं इसलिए यूज करती हूँ ताकि सुनने वाले को समझ आ सके कि मैं किस तरह का हीलिंग काम, स्पिरिचुअल काम अपनी जिंदगी में करती आई हूँ, किस पाथ पे चलती आई हूँ। क्योंकि मुझे खुद को अपने बारे में समझाने के लिए इन टाइटल्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी जिंदगी का जिया हुआ सच, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे कवर्ड माइलस्टोन्स, उनसे गेन की हुई विजडम, मेरा आंतरिक सच ही काफी है। चाहे आप एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर है या नहीं है, लेकिन आप किसी भी अनहील्ड ट्रॉमा में हैं, किसी भी डिसफंक्शनल फैमिली में हैं, आप किसी भी चीज से हील होना चाहते हैं, आपको अपना हर जवाब मिलते मिलते ही मिलेगा। यहाँ पे देयर आर अनफॉर्चुनेटली इन लाइफ नो फ्री लंचेस, और ये अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हैं जिन्हें लगता है कि सब कुछ फ्री में स्पून फीडिंग करके अवेलेबल होना चाहिए। स्पिरिचुअली भी हमारे लेसन सीखने के लिए कोई फ्री लंचेस नहीं है। जो हमारे को ग्रेस भी आती है, मैं वीडियोस में बोल भी चुकी हूँ, वो भी अर्न की जाती है। जो जवाब भी आते हैं अंदर से, और जो रास्ते भी खुलते हैं बाहर से, जो सोल्यूशंस भी मिलते हैं किसी सिचुएशन के चेंज होने से, किसी इंसान की वजह से, किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, किसी भी रीजन से, आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस में भी, वो भी इसलिए क्योंकि या तो आपने पिछले जन्म में उनका काम कर लिया था, इसलिए आपके प्रारब्ध में वो आए हैं, जिसको आप लक भी बोल सकते हैं, लेकिन वो आपने अर्न किया था, या फिर इस जन्म में आप उस स्टेज तक पहुंचने का अपनी इनर हीलिंग से काम कर चुके हैं कि अब ये सिचुएशन, ये दरवाजा, ये आंतरिक इनसाइट, ये विजडम, ये एपिफनी आपके लिए खुल जाए, क्योंकि आप वहां तक पहुंच चुके हैं। इसलिए ये नेक्स्ट आपको जवाब, नेक्स्ट रास्ता, नेक्स्ट डोर क्या है, नेक्स्ट क्लू क्या है, ट्रेजर हंट होती है ना, वो आपको बता दिया जाए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपने एक रास्ता कवर किया है। अगर आप उतना रास्ता भी कवर नहीं करते तो आपको ये जवाब और उसके आगे का नेक्स्ट लाइन में जो जवाब, उसके आगे नेक्स्ट, वो कुछ भी नहीं मिलता, और फिर आप वही स्पॉट पे बैठे रहते और बोलते रहते कि जिंदगी में जो हील हो जाते हैं वो सिर्फ लकी हैं, और आप हील नहीं हो सकते क्योंकि आपकी सिचुएशंस ही हील होने वाली नहीं है। बहुत एक जरूरी बात समझने वाली है, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो शायद हीलिंग की इच्छा रखते भी हैं, डिसफंक्शनल फैमिली में है, या टॉक्सिक डायनेमिक्स में है, या इस तरह की फैमिलीज में जहां पे अनहील पैटर्न्स, पेन, टॉक्सिक लॉयल्टीज, कोडिपेंडेंसीज पास ऑन होते हैं, और उनको आप ओबे करें ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है, लेकिन आपसे शायद वो चीज हजम नहीं होती। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपकी इमोशनल नीड्स सब कुछ चिल्लाती हैं इस चीज पे कि आपसे और नहीं हो रहा, आप नहीं सह पा रहे हैं, या फिर आप इतना पेन सहकर एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पर आपको है कि आप बड़े एवरेज इंसान अपने आप को समझते हैं, आपको नहीं लगता आप कुछ रिबेल हैं, आपकी जिंदगी से कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, आप कि बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन आप तक इस पॉइंट पर पहुंच गए कि आपको लगता है अब और नहीं हो रहा, आपको जवाब चाहिए, जिंदगी से हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आपको कुछ बदलना है। तो अगर जैसी भी, जो भी रीजन की वजह से, लेकिन आप इस सिचुएशन में है कि आपको लगता है कि आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं समझ आ रहा, छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि जो भी रीजंस हैं, हो सकता है वो रीजंस इतने वैलिड नहीं हो, क्योंकि आप छोड़ के इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आप अपनी डिपेंडेंसी खत्म नहीं करना चाहते हैं, आपको वहां पे कुछ चीजें आराम से मिल रही हैं जो आपको बाहर जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, या हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा आपकी वैलिड सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वुमन, you have some kids, you are completely dependent financially and every way on your husband, आपकी कोई ऐसी फैमिली भी नहीं है, बर्थ फैमिली, जो आपको सपोर्ट कर पाए। इस वक्त वो ऑप्शन आपके लिए, वो रेडिकल ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए जवाब यही है, जो भी स्थिति में है, मेल फीमेल जैसे भी, कि इस वक्त जब कुछ रास्ता नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका काम वही ठहर कर ही होना है। जब बाहर से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, इससे बड़ा और कोई क्लियर प्रूफ नहीं होता कि आपने अभी वो बाहर का रास्ता बने उससे पहले आपको अंदर जाके अंदर काम करना है। जब बहुत
लगे कि कुछ बदलना है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एनी लॉन्गर, जो सिर्फ बाईपासिंग करना चाहते हैं, सिर्फ विक्टिम मोड में रहना चाहते हैं, उनका डिस्कंफर्ट उस सिचुएशन से भी उतना नहीं होगा जितना उनकी एक्सेप्टेंस होगी। ओवरऑल वो उस टॉक्सिक स्पेस से ट्रॉमा बॉन्डेड ही हैं, वो अभी नहीं सोच सकते उससे हटने की या कुछ चेंज लाने की या कुछ एक्शन अपना करने की। वो अभी चेंज एक्चुअली चाह नहीं रहे हैं। ये उनकी बात कर रही हूं जो लोग चेंज चाह रहे हैं लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दे आर एट द विट्स एंड कि जाए तो जाए कहाँ, हम ऐसा क्या कर जाएं, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। वो सबसे बड़ा जवाब ईश्वर का वही है, जब कोई जवाब नहीं मिल रहा और कोई बाहर का रास्ता नहीं खुल रहा, कि आपने अंदर ही जाना है। इस वक्त क्या कर सकते हैं, इस वक्त वही करना है। इस वक्त आपको दो ही चीजें सोचनी है। एक ये है कि बाहर की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उन चीजों पे डिपेंडेंट है जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। फॉर एग्जांपल बाकी के लोग, उनका बिहेवियर, उनकी चॉइसेस विच कैन इंक्लूड द नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक पीपल, और या फिर बाहर की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस या कुछ भी है, और वो चीजें आप नहीं चेंज कर सकते। तो आप एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, आप जो आपके कंट्रोल में है एक्सटर्नली, जिसपे आप जो करने के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आप क्या कर सकते हैं। डिपेंडेंट नहीं है का मतलब अब ये नहीं है कि आप वैलिडेशन सीख करें कि अरे वो तो अलाउ ही नहीं करेंगे। मतलब खुद के लिए खड़े होने के लिए जो आपकी गिवन, गॉड से गिवन स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी है एज यू एज एन इंडिविजुअल, लेकिन बाकी लोगों ने सिर्फ कंट्रोल जमाया, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरह से अपने आप को ट्रीट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। अगर कोई गलत पैटर्न है, आप मुझे इसमें फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है। तो आप वहां पे कहां अपने लिए एक छोटा सा भी स्टैंड ले सकते हैं, एक छोटी सी भी बाउंड्री, जो बाउंड्री पहले क्रिएटेड नहीं थी वो क्रिएट कर सकते हैं। उतना करेज, उतनी पहल करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्शन आपके ही ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान रखिएगा, वो इल्यूजन नहीं कि कोई आपको नहीं करने दे या आपको पनिशिंग बिहेवियर करे या आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो आपका एक्शन अपने लिए ही, अपने प्रति है, अपने सेल्फ लव के लिए, अपनी बाउंड्री के लिए, उसके लिए आपका पूरा राइट है। तो वो एक्शन, उतना सा एक्सटर्नल एक्शन जो आपके पास पावर और चॉइस जो आपके अंदर से आती है, वो क्या कर सकते हैं, और फिर अंदर से क्या कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि जब बाहर चॉइसेस नहीं होती है इसका मतलब अंदर ही जाना होता है। सबसे बड़ा ये रिमाइंडर है, अंदर से क्या चीज है इस वक्त जो आप अपने अंदर जाके देख सकते हैं, जो डिससैटिस्फैक्शन, जो पेन कॉज कर रही है, उसमें आप क्या, आपको क्या लगता है। इसको शैडो वर्क भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही समझना तो आप क्या अपने अंदर कर सकते हैं समझने के लिए कि जो सिचुएशन में आप, उसमें आपकी क्या गलती है, आपकी क्या चॉइस थी, या इस वक्त आपकी क्या गलती है, और इसमें दूसरों का क्या हिस्सा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत ऑफन ऐसे होगा कि जब आप रियली ये डीप वर्क करने लगेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी गलती आपका उस सिचुएशन में अपनी पावर दे देना है, या अपने लिए सेल्फ लव में खड़े होना नहीं है, या हर चीज एक्सेप्ट करना है। फिर वो जब इनर वर्क करते करते, क्लियरिंग होते होते आप डीप जाएंगे, आपको वहीं से जवाब आ जाएगा कि ये चीज फिर आप एक्सटर्नल में फिर आपने लागू करनी है, एटलीस्ट अपने लिए एक छोटे से स्टेप से। और ये इनर, ज्यादा इनर और थोड़ा सा आउटर, ज्यादा इनर और थोड़ा सा आउटर, ऐसे मिक्सचर करते करते आपको आगे के स्टेप्स मिलेंगे। हर पॉइंट पे, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त आप जो कर सकते हैं वही उस वक्त का जवाब है। जो नहीं कर सकते हैं वो जवाब नहीं है ऑब्वियसली उस सिचुएशन का। अगर आप कुछ रैडिकल करने के लिए तैयार हैं, जो आपको लगता है कि नहीं रैडिकल एक्शन है, अगर आप तैयार हैं जेन्युइनली, वो रेडीनेस आपके अंदर होगी, ऑलरेडी होगी, वो पक चुकी होगी और आपको पता होगा कि आप तैयार हैं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं उसके लिए, तो उस एक्शन को लेने के लिए आपका दिमाग अभी नहीं जाएगा, या वो थॉट भी आपको फियर से फिल कर देगा, या बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। इसका मतलब वो अभी आपके लिए सही नहीं है, या अगर सही होगा तो बाद में कभी होगा, या वो आपके लिए राइट स्टेप नहीं है। वट एवर रीजन, राइट नाउ दैट इज नॉट द एक्शन फॉर यू। आपके लिए अभी इंटरनल ही जाना है, मतलब स्पिरिचुअल काम करना है। आगे का नेक्स्ट स्टेप पहले से नहीं मिलेगा, वो इंफॉर्मेशन कोडेड है, सीक्रेट है, आप ये समझ लीजिए। कभी भी ये इंफॉर्मेशन आपको पहले नहीं मिलती। मुझे इस वक्त तक इतना कुछ करने के बाद, इतने सारे टाइमलाइंस शिफ्ट करने के बाद, इतने सारे एंसेस्ट्रल जो ट्रॉमा लाइंस होती है, इतने सारों से ब्रेक कर देने के बाद, इतना कुछ चेंज जिंदगी में देखने के बाद भी मुझे हर स्टेप नहीं पता। मैं फेथ पे चलती हूँ। आई डोंट नो
अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स की आगे क्या है। वो गाइडेंस मुझे जब एक्सेस गेट खुलता है ना तभी मिलती है, तो अब एक टाइम आने पर ही पता चलेगा। आप हर एक इंफॉर्मेशन का कोड आपको अब मिले, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिले, नेक्स्ट स्टेप की गाइडेंस, क्लियर गाइडेंस मिले, उस तक भी आपने काम करना है तभी मिलेगी। दैट इज अर्नड। वो पॉइंट्स होते हैं ना गेम पे भी जो आप खेलते हैं अपने टीवी पे या आईपैड पे, यू हैव टू अर्न एवरी पॉइंट। कोई भी नेक्स्ट क्लू भी मिलता है तो आपको पहले अर्न करना पड़ता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए जब कुछ नहीं समझ आ रहा, जब कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं है कि क्या करें क्या नहीं, तो इसका मतलब क्लियर आंसर है जो मैंने बताया कि अंदर जाइए, अंदर ही जाते जाइए, वहां से ही शैडो वर्क करते जाइए, अंदर से ही जवाब मांगते जाइए, स्पिरिचुअल होते जाइए, चाहे मेडिटेशन से या सिर्फ साइलेंस में, आत्मविचार से, बिना इमोशनल और स्पिरिचुअल बाईपासिंग, ऑनेस्ट। पर्दे मत डालिए खुद के ऊपर, एक्सक्यूजेस मत बनाइए अपने लिए, ब्रूटली सेल्फ ऑनेस्ट होकर अंदर जाते जाइए। जब ये काम इतना डीप इनफ हो जाएगा, बिना अपने से झूठ बोले, जब इतनी ऑनेस्टी, जब इतना ट्रस्ट आता जाएगा गॉड के साथ, तो आपको दिखता जाएगा आप अकेले थे ही नहीं। कदम से कदम मिलाकर आपको नेक्स्ट गाइडेंस मिलती जाएगी। उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, हो सकता है कोई गाइडेंस के लिए आप विद इन अ मंथ रेडी हो, और कोई छोटे छोटे स्टेप्स खुलते रहे लेकिन बीच में, जिससे आपको लगे आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। अरे ये तो पहले पता ही नहीं था, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, अरे ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। हो सकता है कोई गाइडेंस आपको बहुत काम करने कुछ सालों बाद आए, क्लैरिटी, कोई ऐसा जरिया खुल जाए जिससे बहुत कुछ चेंज हो जाए। सो द स्टेप्स आर गिवन आफ्टर यू बिगिन द वर्क। जो इंसान बैठे बैठे बोलता रहता है कि पता ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं, हमारी तो सिचुएशन नहीं, हम तो छोड़ नहीं सकते, हम तो फला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो वही करता रहेगा जिंदगी के एंड तक। जो मूव करेगा पहले, कदम उठाएगा। कदम उठाने का मतलब ऑफन होता है मोस्टली इंटरनल, इफ देर इज नो एक्सटर्नल पॉसिबिलिटी फॉर यू राइट नाउ। तो जैसे भी कदम आपके लिए पॉसिबल है, जो कदम पहले उठाता है वो ही उस पॉइंट तक पहुंचता है जब उसको दूसरे कदम की इंफॉर्मेशन दी जाए। यही मैं बोलना चाहती हूँ। सो डू द वर्क एंड देन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट क्लैरिटी ऑन योर पाथ, नॉट बिफोर। वो क्लैरिटी वक्त से पहले, समय से पहले कभी नहीं आएगी। एंड दैट इज द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर आप अपने जीवन में हर हीलिंग की शुरुआत करें।